नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। आज हम मौजूद हैं आरटीओ ऑफिस में, डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में, जहां पे आज अंडमान निकोबार टैक्सी यूनियन द्वारा एक नए टैक्सी कैब्स का इनॉग्रेशन किया गया है। यहां से इस अवसर पर 4 नई टैक्सी अब पोर्ट ब्लेयर के मार्केट में दिखाई देगी। यहाँ पे इस इनॉग्रेशन फंक्शन में चीफ गेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी मौजूद थे। साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर डीसी साउथ अंडमान श्रीमती वेदिता रेड्डी जी और सेक्रेटरी एसटीएस विश्वेंद्र जी भी मौजूद थे। और स्पेशल गेस्ट के तौर पर श्री कलाईवनन जी एसपी साउथ अंडमान भी मौजूद थे। उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुलदीप राय शर्मा जी को इस प्रोग्राम में आने के लिए उनका स्वागत करता हूं। साथ में हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट विश्वेंद्र जी का भी और डिप्टी कमिश्नर मैडम वेदिता रेड्डी जी का भी और हमारे डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंडमान डिस्ट्रिक्ट के बड़े कलाईवनन जी और यहाँ उपस्थित आरटीओ के सभी स्टाफ, सेक्शन इंचार्ज, आप सभी का ये छोटा सा प्रोग्राम पर मैं टैक्सी यूनियन के तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये प्रोग्राम बड़ी खुशी की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर आया कि जितने भी पुराने गाड़ियों को स्क्रैप करके नया गाड़ी जो है रोड में आना चाहिए। इसको देखते हुए हमारे टैक्सी यूनियन ने सबसे पहले एक कदम उठाया और सेक्रेटरी साहब से आकर हमने बात की, डिप्टी डायरेक्टर से हमने बात की। सभी लोगों से बात करने के बाद में ये नतीजा निकला कि अंडमान में अब से जो है काला पीला टैक्सी बंद हो जाएगा। उसके बदले में एक नया गाड़ी लॉन्च होगा जो आपके सामने में खड़ी है। अभी पहला फेज में हमने 4-5 गाड़ियां मंगाई। इसके बाद धीरे धीरे जितनी भी टैक्सियां हैं, 40-50 टैक्सियां हैं अभी इस वक्त पोर्ट ब्लेयर के अंदर, सभी को जो है स्क्रैप करके हम नया गाड़ी को जो है पब्लिक की सुविधा के लिए यहाँ पर उतारेंगे। क्योंकि अंडमान में जो है नया एयरपोर्ट टर्मिनल बना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हो चुका है। इसके साथ जो पुराना जो गाड़ी है उसका पार्ट्स भी मिलना बंद हो चुका है। इसकी वजह से हमने तय किया कि हम लोग नया गाड़ी ला के उतारेंगे। आने वाले टाइम में जो है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और अच्छे काम है। इसको मतलब आगे बाकी टैक्सी वालों भी जो है अपना व्हीकल्स को चेंज करें और नया व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करें। आदरणीय एमपी साहब, डीसी मैडम, हमारे कलीग कलई जी एसपी साउथ अंडमान, यहाँ उपस्थित टैक्सी यूनियन के लोग, आरटीओ ऑफिस के कर्मचारी और यहाँ जितने भी आगंतुक मीडिया बंधु आए हुए हैं सभी को मेरा नमस्कार। और इस प्रेमिसेस में होस्ट की हैसियत से और टैक्सी यूनियन के साथ मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सर, मैं 2 शब्द ये बताना चाहूँगा, ये कैसे इस तरह से इस चीज़ में क्या नया है कि इसका हम फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। एक्चुअली जो अंडमान निकोबार में टैक्सीज, डिफाइंड टैक्सीज चलती हैं वो काली पीली एम्बेसडर चलती थी, फिक्स नंबर्स थे, बहुत पुरानी गाड़ियाँ थी, 30-40 साल पुरानी गाड़ियाँ थी।
ज़ाती तजुर्बे से ये देखा कि जब वो यहाँ की हिली टेरेन में चलती थी तो काफ़ी पोल्यूटिंग थी, जैसे हमारे एसपी साहब ने कहा, और उनकी हालत बहुत ख़राब थी रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमारे जो ये यूनियन के प्रेसिडेंट हैं रफीक जी, इन्होंने हमारे यहाँ एक मीटिंग करी और इन्होंने बताया साहब ये यहाँ की ज़रूरत है, सो इस पर कृपया विचार कीजिए और अगर ऐसा हो सके तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। और उन्होंने कलर चेंज तो 2-3 तरह की मांग करी। एसटीए ने इनकी मांग को बहुत गंभीरता से लिया सर, और आज फलस्वरूप आप देख रहे हैं एक स्मार्ट टैक्सी आपके सामने ये अवेलेबल है। ये नए कलर डिज़ाइंस में भी आ जाएंगी, इन्हेंस सेफ्टी पर्पस के साथ, इफ़िशिएंट फ्यूल एफिशिएंसी के साथ रहेंगी। इसके अलावा सर इसका जो रिवाइज्ड फेयर स्ट्रक्चर है वो भी एलजी साहब को सबमिट किया जा चुका था। एलजी साहब के कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको हम अटेंड करके सो फाइनली जो 2008 में टैक्सी के रेगुलेशन की सारी बातें थी उसको हम रीपैकेज करके आज वापस अंडमान निकोबार में लॉन्च करने जा रहे हैं। आपके कर कमलों द्वारा इसका फ्लैग ऑफ होगा। और मेरा आप सभी लोगों से ये प्रार्थना है और आज के अवसर पे मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप 2-3 एस्पेक्ट पे ज़रूर ध्यान दें। पहला, रोड सेफ्टी के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। दूसरा, रोड सेफ्टी के साथ साथ कस्टमर बिहेवियर के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। सो टैक्सी यूनियन से मेरी ये गुजारिश रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर, कुछ दिन पहले मिनी बे जंक्शन पर एक कार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई थी। तो टैक्सी एसोसिएशन ने कुछ पैसा कलेक्शन करके उनका फैमिली को देने के लिए जमा किए हुए, मैं एमपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपने हाथों से उनको ये कैश जो है सौंप दें। Respected Honorable Member of Parliament Kuldeep Rai sir, Secretary Transport Vishwendra ji, SP of the district Kalai, जो यहाँ पर पूरी एसोसिएशन है, रफ़ीक जी और उनके सारे मेंबर्स, और जो यहाँ पर आरटीओ ऑफिस के मेंबर्स, पूरे कलीग स्टाफ मेंबर्स जो आए हैं, उन सबको भी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड द एसोसिएशन को थैंक करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे और कलाई को भी इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है। इट हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि प्रॉबली पूरे इंडिया में शायद अंडमान निकोबार आइलैंड्स पहला ऐसा यूटी होगा जहाँ पर जल्दी से फटाफट काली पीली जो टैक्सी है वो हटकर नए फ्लीट ऑफ टैक्सीज आ रहे हैं। So that is only possible because of the active role of the transport department and the active participation of the association. जितना भी मेरा टाइप रहा है एसोसिएशन के साथ, मैंने हमेशा देखा है कि कोई भी हम उनसे बात बोलते हैं तो हमेशा आगे आकर सल्यूशन भी देते हैं और उसको उसका मान भी करते हैं। तो जैसे कि कलाई ने बोला, हम डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी सोसाइटी का भी कमेटी के भी पार्ट हैं और एसटीए मीटिंग्स में भी हम जाते रहते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि 3 आज नए टैक्सीज़ आए हैं, उम्मीद करते हैं और नए टैक्सीज़ आएँ और नए फ्लीट इस तरीके से आए जो एनर्जी एफिशिएंट हो और एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रोड सेफ्टी, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, रोड सेफ्टी को मध्य रखते हुए आगे फ्लीट आए। एंड ये हमारे लिए एक हॉलमार्क होना चाहिए। जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स टूरिस्ट आए वो कभी भूलना नहीं चाहिए उनको, जो हमारे अच्छे नेचर ड्राइवर्स हैं या फिर पूरी एसोसिएशन है, उनको कभी ना भूले। और उसी तरीके से लोग बाहर भी जाके बोले कि वो जो टैक्सी थी वैसे टाइप की टैक्सी सर्विस हर जगह मिलनी चाहिए। तो यही उम्मीद रखते हैं हम। और थैंक यू अगेन टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड द एंटायर एसोसिएशन कि उन्होंने हमें भी बुलाया। एंड वी आर वेरी ऑनर्ड सर दैट यू हैव कम हियर। एंड एमपी सर को भी हम मेनी थैंक्स बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
आप सभी को मेरा नमस्कार। मोस्ट रिस्पेक्टेड हमारे बीच उपस्थित डीसी मैडम, मोस्ट रिस्पेक्टेड जो एक बहुत ही डायनेमिक अफसर हमारे बीच में है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, मोस्ट रिस्पेक्टेड एसपी साहब, मोस्ट रिस्पेक्टेड इस टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट रफीक भाई, यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे साथियों, आरटीओ और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, मीडिया के बंधुओं, और आज का जो प्रोग्राम के जो असली जो मालिक के हकदार हैं, जितने हमारे सामने हमारे टैक्सी यूनियन के जितने भी साथी हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जहाँ तक टैक्सी यूनियन का जब बात हम करते हैं तो शायद इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जब मैं छोटा था तब से देख रहा हूँ और आज भी आप लोग को देख रहा हूँ। तो अंडमान निकोबार में अगर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है। जब कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था तो शायद सिर्फ आपका STS का बस चलता था और दूसरा कोई तो था आपका टैक्सी हुआ करता था। तो ये बड़ा अच्छा बात है। मैं रफीक जी को और उसकी पूरे टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज इतना ओवर होने के बाद भी आपका जो सोच है वो एक बहुत नया सोच है। एक नया सोच के साथ मुझे जो बताया गया कि जो 3 गाड़ी आज हमारे सामने खड़ा है, 4 गाड़ी खड़ा है, इसका जो दाम है 8 लाख रुपया है और इसमें सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सब्सिडी भी दिया गया है करीब 1.5 लाख रुपया में। तो बड़ा एक अच्छा पहल मैं सेक्रेटरी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से ये 1.5 लाख रुपये का सब्सिडी मिला है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से भी आपको बहुत बड़ा एक मदद मिला है। तो मैं तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे ये भी बताया गया कि आज के दिन में करीब 40 से 50 पुराना टैक्सी है, तो इसको जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके आप लोग सब पुराना गाड़ी छोड़ के सब नया गाड़ी में आप लोग आ जाए। एक बात। दूसरा बात देखिए, आज इसमें कोई दो राय का बात नहीं है कि अंडमान निकोबार बहुत तेज़ी के साथ आज एक बहुत बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन बना है और आने वाले समय में बहुत जल्द बनेगा। उसमें से हमारे जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब हैं, वो सेक्रेटरी सिविल एविएशन भी है, तो मैं उनसे बात यही कर रहा था कि जल्द से जल्द आप हमारा जो फॉरेन का जो फ्लाइट है वो सब जल्दी स्टार्ट कीजिएगा, ताकि और जल्दी हम लोग अपने आप को जो दुनिया के साथ, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ में अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो सोच आप लोगों का है, बहुत एक अच्छा सोच है। जैसे हमारे एसपी साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने बताया, टेक्निकल टर्म्स बताया कि ये गाड़ी से आपको क्या फ़ायदा होगा। बेसिकली आपका तो पुराना गाड़ी था, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा था, कंफर्ट लेवल कम था, मेहनत ज़्यादा था। अब ये सब नया गाड़ी है, नया टेक्निक के साथ में पोल्यूशन कम करेगा। और आज बेसिकली जो टूरिस्ट आएंगे या लोकल जो भी लोग आपके गाड़ी में बैठेंगे, आज सबसे बड़ा चीज़ जो इंसान देखता है वो कंफर्ट जोन देखता है। तो पुराना गाड़ी देख के अगर उसका लुक भी पुराना होगा तो जल्दी कोई उसमें जाने का कोई इच्छा व्यक्त नहीं करेगा। इस तरीके का नया गाड़ी अगर दिखेगा तो कोई भी आपकी गाड़ी में जल्दी बैठने की कोशिश करेगा। तो ये एक अच्छा पहल आज आप लोग की तरफ से, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरी साहब को, उनकी पूरी टीम को, डीसी मैडम, एसपी साहब को, कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छा इनके साथ में कोऑर्डिनेट किया, इनका प्रोत्साहन बढ़ाया। और आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी आप लोग इस तरह हमारे भाइयों को मदद करेंगे, ताकि जो भी अच्छा एक प्रपोजल नया सोच के साथ वो आपके पास में आएंगे, आप उनको मदद करें हैं। मैं आशा करता हूँ आगे भी आप करेंगे, जिससे हमारे जो भाई हैं उनको मेंटली, फिज़िकली और सोशली और फाइनेंशियली उनका डेवलपमेंट हो और उनका परिवार में खुशी आए। और मैं ये भी आप भगवान से प्रार्थना करूँगा कि नया गाड़ी आपके पास में आया तो कोशिश करो अब जल्दी एक आदमी अपने गाड़ी को बढ़ाना, 1 से 2, 2 से 3 गाड़ी आप लोग जल्दी करो। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए रफीक जी और उनकी पूरी टीम, एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमारे तमाम अब जिस पल का आप सबको बेसब्री से इंतजार, लीजिए हरी झंडी हमारे तमाम मेहमान एमपी साहब, हमारी डीसी मैडम साउथ अंडमान,
हमारे एसपी साहब साउथ अंडमान श्री कलेवनन जी और हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट विश्वेंद्र जी, सभी लोगों ने फ्लैग ऑफ किया और आज से ये ऐतिहासिक लम्हा एक हकीकत में बदल गया है। तो जोरदार तालियां दीजिए, अभिनंदन कीजिए इस लम्हे। हमारे यहाँ जो टैक्सीज़ थी, जो रजिस्टर्ड टैक्सीज़ थी, वो मोस्टली एम्बेसडर्स थी, काली पीली वाली, और ये मोस्टली 30 साल 40 साल पुरानी गाड़ियाँ थी, काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ थी। ब्रॉडली स्पीकिंग मोर पोल्यूटिंग थी, लेस फ्यूल एफिशिएंट थी, और जिस तरीके से मतलब ये पूरा सेक्टर ऑर्गेनाइज था, उसको एक रिवैम्प करने की ज़रूरत थी, जिसके लिए ये जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया। उस रिप्रेजेंटेशन का कॉग्निजेंस लिया गया। उस कॉग्निजेंस को लेके हमने एसटीए में, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मीटिंग में उसको हमने डेलिबरेट किया, और डेलिबरेट करने के बाद में इनका जो प्रपोज़ल था कि ये जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, 30 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं, 40 साल, उसको हम रिप्लेस करेंगे स्विफ्ट डिज़ायर से, और उस डिसीजन को हम ये करें। इसके बाद इसका जो सेकंड कंपोनेंट है कि जो काली पीली टैक्सीज़ है, उसका कलर जो है, उस कलर को भी हम मोर एमिनेबल टू टूरिस्ट एंड सिटीज़न बनाएं। तो उसके लिए वो कलर स्कीम के लिए भी डिसीजन ली गई। और इसके अलावा जो तीसरा एस्पेक्ट था, जो फेयर स्ट्रक्चर होता है, फेयर स्ट्रक्चर हमारा 2008 के बाद से रिवाइज़ नहीं हुआ था, तो उसके बारे में भी एक कमेटी गठित करके उसका रिकमेंडेशन लिया गया। तो एक पूरे सेक्टर को, उसके सारे एस्पेक्ट को रेगुलेट करने के लिए ये कदम उठाया गया, जिसका जो फलस्वरूप आपने देखा कि आज 3 गाड़ियाँ फाइनली यहाँ से रोल आउट करे हमारे सांसद महोदय ने। सर, जिस तरह काली पीली टैक्सी में मीटर लगा हुआ होता था, तो क्या इस गाड़ी में भी मीटर ही रहेगा या कुछ और उसका फेयर स्ट्रक्चर बनेगा? ये भी मीटर्ड टैक्सी है, और फेयर स्ट्रक्चर हम उन्हीं का रिवाइज करते हैं जो मीटर्ड होता है। तो दीज टैक्सीज विल आल्सो बी मीटर्ड टैक्सी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अब हमारे साथ है टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट श्री रफ़ीक जी, और हम उनसे जानेंगे कि ये टैक्सी यूनियन का जो नया अवतार है, टैक्सी कैब्स का जो नया अवतार है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे उनके जहन में ये आया और इसको लॉन्च करने से क्या फ़ायदा हो सकता है। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, आप लोगों ने एक बहुत बढ़िया एक कदम उठाया है सर, तो टैक्सी यूनियन के पूरे यूनियन को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। सर, हम जानना चाहेंगे सर कि ये ख्याल आपको कैसे आया और इसमें और कितना गाड़ी और जुड़ने की है सर? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने ये ऑर्डर कर दिया था कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करना है और उसके बदले में नया गाड़ी उतारना, तो हमारे यूनियन के पास में करीबन इस वक्त 40-50 गाड़ियाँ हैं, और वो सारा गाड़ियाँ जो है कम से कम 30 से 40 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं, और वो गाड़ी एम्बेसडर गाड़ी है, और वो गाड़ी का पार्ट्स भी आजकल नहीं मिल रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको बदल कर नया गाड़ी मंगाया जाए। हमने तुरंत एसोसिएशन की तरफ से, हमारी जो यूनियन है, यूनियन की तरफ से इंडस्ट्री में, कोटिन इंडस्ट्री में जाकर बात करी, तो उन्होंने हमें सहयोग किया और सब्सिडी बेस में जो है बैंक को अप्रोच किया, और बैंक से जो है हमने SBI बैंक से लोन लेकर हमने फर्स्ट फेज़ में जो है 5 से 6 गाड़ियाँ मंगाई है, और हमारा लक्ष्य जो है आगे 40 से 50 गाड़ियाँ हम लोग इसी तरह का RTO एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग रहेगा। तो अंडमान में आपकी से जो है काला और पीला टैक्सी आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसी तरह का टैक्सियाँ मिलेगी जिसमें मीटर लगा होगा और साइड में एक लाइन लगा होगा जिसमें टैक्सी लिखा होगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ दिन के बाद आप अपना घर में बैठकर भी टैक्सी को जो है बुक कर सकते हैं। उसका लैंप भी जो है वो लॉन्च हो रहा है। ऐप लॉन्च होने से आप अपना घर में, जैसा मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली में आप लोग करते हैं, उसी तरह घर में बैठ के टैक्सी को जो है आप बुला सकते हैं। उसका काम चल रहा है हमारे AKT में, जो ये है दिनेश भाई, वो उनके साथ हम लोग जुड़ कर ये काम चल रहा है हमारा, और हमें कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वो भी जो है शुरू हो जाए अंडमान में। बहुत ही शानदार शुरुआत है सर। सर, एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि 40-50 टैक्सी अभी पोर्ट ब्लेयर में है, तो सर जिनके पास ताकत है वो तो
गाड़ी ले लेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे टैक्सी ड्राइवर्स हैं जिनकी आमदनी उतनी नहीं है, परिवार का बोझ भी उनके ऊपर है, तो क्या उनको कैसे मदद आप यूनियन की तरफ से आपको क्या मदद मिल सकता है सर? यूनियन की तरफ से हम लोग इतनी मदद कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि कोई गाड़ी को स्क्रैप कर देगा तो उसके बदले में आपको कोई तरह का मुआवजा मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, या ऐसा कोई ऑर्डर जो नहीं है। इसके लिए हमने इंडस्ट्री को अप्रोच करने से क्या है, इंडस्ट्री में जो है ट्रेनिंग करना पड़ता है। ट्रेनिंग करने के बाद में करीबन एक गाड़ी के ऊपर में 1 से 1.5 लाख रुपए का सब्सिडी मिलती है। वो सब्सिडी के थ्रू से हम लोगों को गाड़ी मंगाना होगा, लेकिन मार्जिन मनी जो भी होगा 50,000 1 लाख जो भी होगा वो हमको मैनेज करके बैंक में बांधना ही होगा, तभी जाके गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई स्कीम अभी तक आया नहीं। टैक्सी यूनियन के तलेवर के नाम से जाने जाते हैं जिनको, उनसे हम बात करते हैं और पूछेंगे कि ये जो नया टैक्सी कैब जो शुरू हुआ है उसके बारे में उनका क्या राय है। नमस्कार सर। नया टैक्सी यूनियन के लिए हम लोग को टैक्सी यूनियन की तरफ से बात करता है। टैक्सी यूनियन को से बात करने से अभी नया गाड़ी अभी शुरू में 6 गाड़ी मंगाया, अभी और भी गाड़ी आने के है और आपको 1 महीना 2 महीना के बाद गाड़ी हम लोग बुकिंग करा है। फिर भी हम लोग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टैक्सी के लिए प्रीपेड टैक्सी काउंटर हम लोग के लिए है, वो हम लोग के टैक्सी होने से नहीं है, अलाउड नहीं है बोलता उन लोग, टैक्सी का काउंटर नहीं है बोलता, कैसा है होएगा हम लोग शुरू। तो सर ये चीज़ मैंने भी सुना था कि प्रीपेड टैक्सी का जो है काउंटर अभी जो नया टर्मिनल जो बना है वहाँ पे नहीं है, आप यही बोलना चाह रहे हैं। तो इसमें आपका जो यूनियन है, टैक्सी यूनियन है, इन्होंने क्या वहाँ पे बात की है सर? एविएशन जो सेक्रेटरी है, अभी जैसा आपका ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ही एविएशन सेक्रेटरी भी है, तो क्या उनसे आपका कोई बात हुआ है? हम लोग के एयरपोर्ट के अंदर हम लोग को एयरपोर्ट अथॉरिटी के लेटर दिया, वो लेटर दे के फिर बाद में हम लोग को बुलाएगा बोला। बुलाने के बाद फिर भी हम लोग को टैक्सी है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड में शुरू में टैक्सी छोड़ के दूसरा गाड़ी नहीं है। टैक्सी बोलने से कोई IAS ऑफिसर को मालूम नहीं होता है, टैक्सी बोलने से काला पीला है। अभी काला पीला नहीं है, अभी नया गाड़ी आता है उसके टैक्सी के लिए साइड बॉर्डर देगा।